वेलकम बैक। हसन अयूब, कमर साहब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहे हैं। सर ये बताइएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो जाए जो कि जिसके इम्कानात बड़े रोशन दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी अगले हफ्ते जो है वो अपनी कोई तारीख दे देगा इलेक्शन की, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी कोई तारीख दे देंगे इलेक्शन कराने के हवाले से, तो अगर ये दो तारीखें आ गई, एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से, दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा इलेक्शंस का? जनाब, एक बड़ी अहम बात है। अब प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इज्जत सबको है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो आइन का आर्टिकल 48 सब सेक्शन 5 का सहारा ले रहे हैं। तो आइन का आर्टिकल 48 के रूह को पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की तारीख देने के मिजाज जो है आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत प्रेसिडेंट पाकिस्तान, ठीक है, आइन में लिखा हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि जो बाकी 4 सूबे हैं उनको तारीख कौन देगा? गवर्नर्स। तो गवर्नर तो पर चारों सूबे में चारों इलेक्शन होंगे, कोई 2 महीने के बाद, कोई 1 महीने के बाद, कोई 3 महीने के बाद। ये उसके लिए आइन, इसीलिए इसमें पार्लियामेंटी एक्ट में ये तरमीम की गई थी कि जी इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पूरी वफाक में देगा। एक दिन तारीख, एक दिन इलेक्शन, वो पूरे इख्तियारात दे दिए गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को सेक्शन 57 में। अगर सदर साहब दें, कौमी असेंबली की तारीख दे दें, चलो दे दें आर्टिकल 48(5) के तहत। गवर्नर साहब के यहाँ भी ठहर जाएं, कहीं 15 दिन के बाद इलेक्शन हो रहा है, कहीं 20 दिन के बाद इलेक्शन। तो फेडरेशन कहाँ गई? कन्फेडरेशन बनाते थे आपने चारों सूबों। तो एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिए गए थे सेक्शन 57 में। जनाब सदर पाकिस्तान को हटा दिया गया था, उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप तारीख देंगे। तो इस लिहाज से पूरे पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख देना वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है सेक्शन 57 के तहत। तो किसकी बात मानी जाएगी? अब अगर सदर साहब देना चाहते तो दे दें, तो बात चारों। वैसे ऑलरेडी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है। वैसे जाते जाते कमर दिलशाद साहब, एक तो ये मुशावरत का जो अमल जारी है उसके ऊपर हम देख रहे थे कि जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जब मिलकर बाहर आती हैं तो वो बता रहे हैं कि हमें जो है इलेक्शन कमीशन जो है मस्बत जवाब दे रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि अली जफर साहब की जब बात हुई तो उन्होंने माया, इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें, हम ओपन माइंड से, हम खुले दिमाग से इस सारी चीज को सोच रहे हैं, हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया। हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के 90 दिन के अंदर अंदर, और हम हर पॉलिटिकल पार्टी से इसीलिए मिल रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब वो मिल के आए तो उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो डिलिमिटेशन है वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं होनी, क्योंकि सूबों के अंदर जो है वो वही सीटें रहनी है जो कि पहले थी। तो आपको इतना टाइम जो आपने इलेबरेट दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है वो मुख्तसर अरसे में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें अश्योर ये किया कि हम इस बात पे गौर करेंगे, और हम हो सकता है कि एक नया डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दें। उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही, जो हमें एश्योरेंस दी गई कि इलेक्शन की तारीख भी उस बाद अनकरीब हम दे देंगे। अच्छा कमर दिलशाद साहब, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिकन की मुलाकात हो रही है पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स के साथ। आपको पता है सफीर भी मिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उसके बाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उनकी भी हाल ही के अंदर एक मुलाकात हुई है। नाज़रीन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो है ये आप देख रहे हैं कि किस तरह यूएस शार्पन्स द फोकस ऑन पाकिस्तान। यूएस एक्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी जो है नोलैंड एंड फॉरेन मिनिस्टर जिलानी साहब ने की मुलाकात हुई है, और मुल्क के अंदर टाइमली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो रही है। तो मुझे जो आपकी बातों से लगा है कमर दिलशाद साहब, ये सारे के सारा जो मामला है ज़ाहिर है आईनी कानूनी सुप्रीम कोर्ट की आज जो वहां पे हियरिंग हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को बड़ा प्रोएक्टिवली इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या लग रहा है, कुछ आगे पीछे जा सकते हैं जिस तरह बात करें नवीद कमर साहब और बाकी लोग, कि थोड़ा सा उसको पीछे खींच के ले आए ताकि सारे लोग राजी हो जाएं? हो सकता है, बिल्कुल बात दुरुस्त फरमा रहे हैं आपके। उसमें ये हो सकता है कि जो हल्का बंदियों का जो 4 महीने का रोड मैप है उसको आप स्क्यूज कर दें, और उसमें 3 महीने भी आ सकता है। ज़ाहिर है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन की टीम बड़ी एक्सपर्ट है, तो वो हल्का बंदियों को 4 महीने की बजाय 3 महीने तक भी ला सकती है। ये तो बिल्कुल मैं अपने इंतजामी हमने भी देखे हैं, जब इंतजामी अमूर में जो सारा मामला देखना पड़ता है, नक्शे आ चुके हैं।
तकरीबन 1,85,000 ब्लॉक्स बने हैं सेंसस के। एक तो सेंसस ने बड़ा गलत काम किया। हमारे जमाने में खावर गुमर साहब हम समझते थे वार्ड, अब उसका नाम रख दिया ब्लॉक। हम कहते थे इलेक्ट्रल यूनिट विलेज, उसका नाम रख दिया सर्कल, चार्ज, इस तरह का अजीबोगरीब मॉडर्न जमाना आ गया ना कमर साहब। हमारे जमाने बड़े सादा थे, कानों को और का पटवार सर्कल नहीं तोड़ना, पटवार सर्कल नहीं तोड़ना, ये सारी बातें आपने भी देखी, हमने भी देखी। अब ये सारे सेंसिटिव डिजिटल मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी का भी नाम ही नहीं सुना था हमने। तो ये अजीबोगरीब नाम रखे जा रहे हैं, इसलिए मैं आ गई है तो उसे समझ कर सकता हूं। कमर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिल्कुल आपने सही मशवरा दिया है कि इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है। और कल ही हमारी जो निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि हम भी तैयार हैं और इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत अच्छा है। सुने क्या फरमा रहे थे। डेट अनाउंस करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और ये इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, आपको पता है आजकल सबसे बड़ी स्टोरी है। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम हलकान, जो अभी चौधरी साहब ने जिक्र किया, बिजली के हवाले से, जो बिजली के बिलों के हवाले से मैं देख रहा था आज अखबारात के अंदर सब खबर छपी हुई है कि जो है शमशाद अख्तर साहिबा हैं, इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, चूंकि साबिका जो पीडीएम की तजर्बाकार हुकूमत थी वो सारे के सारे फैसले करके गए हुए हैं। IMF के साथ आपका एग्रीमेंट है। डार साहब आजकल माशाल्लाह लंदन के अंदर ठंडी हवाओं में मौजूद हैं। हम हसन अयूब साहब को भी भिजवा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर लंदन जाके पता करें कि लंदन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि अवाम के लिए कोई फिल वक्त अच्छी खबर नहीं है। और ये हमें हसन अयूब साहब ने खबर दी थी कि इंटरिम जो गवर्नमेंट है इनके हाथ में कुछ नहीं है और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे, नजर भी आ रहा है। हमारे साथ मलक बुस्तान साहब मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की नब्ज है उसके ऊपर मलक साहब का हाथ होता है। तो मलक साहब से हम पूछेंगे जनाब आला को डॉलर का कुछ करें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम तो डॉलर जो ऊपर जाता है, जाहिर है तेल बाहर से आता है, बाकी जो सारे का सारा रॉ मटेरियल बाहर से आता है, तो उसका बराह रास्त जो है असर पड़ता है लोगों की कुव्वत खरीद के ऊपर। मलक साहब बहुत शुक्रिया। सर जी कोई हमें बताएं, समझाएं हालातों वाकयात। हर वक्त जब हमारी आपसे बात होती है आप अच्छे की उम्मीद हमें बताते हैं, लेकिन डॉलर काबू में नहीं आ रहा, तो करना क्या है? कोई सोल्यूशन तो रखें लोगों के सामने, अवाम के सामने और इंटरिम गवर्नमेंट के सामने, अपने तजर्बे की रोशनी में कोई अच्छे मशवरे दें इनको।